जिन किसान भाइयों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त नहीं पहुंची है, वे तुरंत ई-केवाईसी करा लें। इस योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी है। ई-केवाईसी करने के बाद ही किसान सम्मान निधि की राशि किसान के खाते में ट्रांसफर की जाती है। ई-केवाईसी कराने के कई तरीके होते हैं जिसे आप अपना सकते हैं। किसान प्रज्ञा केंद्र CSC में जाकर या खुद अपने मोबाइल से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। सुरक्षित ई-केवाईसी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि चेहरा प्रमाणीकरण एक बढ़िया विकल्प माना गया है। इसमें धोखाधड़ी के मौके ना के बराबर होते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ई-केवाईसी के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और पीएम किसान ऐप डाउनलोड करें। इसके बाद ऐप में लॉगिन का ऑप्शन आएगा, जहां क्लिक करना होगा। लॉगिन के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन ऑप्शन दिखेगा। यहाँ चेहरा स्कैन होते ही आपसे संबंधित जानकारी भी मांगी जाएगी। इसे देने के बाद OTP वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। पशुओं की जानलेवा बीमारी खुरपका मुंहपका यानी कि FMD पंजाब में फैल रहा है। इस बीमारी का असर पशुओं के मुंह और खुर यानी कि पैर में होता है। इसके चलते पशु का दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। इस बीमारी में पशुओं की मौत भी हो जाती है। समय रहते अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो बीमारी ठीक हो सकती है। इस बीमारी से सिर्फ भारत ही नहीं, बाहरी देशों के पशुपालक भी परेशान हैं। अच्छी बात यह है कि इस पर धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। बचाव के लिए 3 माह के ऊपर के सभी पशुओं को साल में एक बार टीकाकरण कराया जाना चाहिए। यह रोग पशुओं को बरसात में अधिक होता है। इस बीमारी में पशु को तेज बुखार होता है और वह खाना पीना छोड़ देता है। उपचार हेतु पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग कर दे। बीमार पशु को पूरा आराम दे। रोगग्रस्त घाव को कीटाणुनाशक दवाओं के घोल से धोएं। रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम और पीपल के छाल को उबालकर ठंडा करके दिन में 2 से 3 बार धोएं। उत्तर प्रदेश में 1 से 3 मार्च तक आंधी चल सकती है और बारिश भी हो सकती है। 2 मार्च को पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ में भी 1 मार्च से बादलों को देखा जा सकेगा। हल्की से मध्यम बारिश 2 से 3 मार्च को होने की संभावना है। बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं की फसल को कहीं फायदा पहुंचा है, तो वहीं ओलावृष्टि और तेज हवाओं से नुकसान भी हुआ है। दलहनी और तिलहन की फसल के लिए यह बारिश काफी नुकसान पहुंचा रही है। राजस्थान में पानी संकट को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने खेतों में तालाब बनाने की योजना शुरू की है। इसके लिए सरकार ने 1,35,000 रुपए तक की सब्सिडी देने की व्यवस्था की है। फार्म पॉन्ड में सिंचाई के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। बंजर पड़ी जमीन को खेती लायक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस योजना का लाभ लेने वाले किसान राज किसान साथी पोर्टल पर या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जन आधार नंबर के जरिए आवेदन कर सकते हैं। पशुओं के चारे की कमी को देखते हुए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय देश में 4 चारा बैंक बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो देश में चारे की कमी है। चारे की कमी के चलते ही देश में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि केंद्र सरकार ने चारे को लेकर कुछ नई नीतियों की घोषणा की है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। चारा बैंक के अलावा जरूरत के मुताबिक चारे को स्टोर करने और उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। चारे का बफर स्टॉक भी बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार ओले और बारिश से खराब हुई फसल के लिए मुआवजा दे रही है। इसके लिए किसानों को अपनी नुकसान हुई फसल के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें राज्य के 3 जिलों यानी कि अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला को जोड़ा गया है। इसके लिए किसानों को जरूरी दस्तावेज के तौर पर पहचान पत्र देना होगा। सरकार ने इन 3 जिलों के लिए पोर्टल www.ekshapurti.haryana.gov.in खोला है, जहां इन तीनों जिलों के किसान 10 मार्च तक अपनी फसलों पर मुआवजा लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने प्याज की 2 ऐसी नई किस्म विकसित की है जो 1 साल तक ना सड़ेंगी ना अंकुरित होंगी। एग्रीफाउंड लाइट रेड 3 और एग्रीफाउंड लाइट रेड 4 नाम की ये किस्म काफ़ी बेहतर है। उन किसानों के लिए ये ज़्यादा काम की है जो इसकी सबसे अधिक खेती करते हैं। इस किस्म से पूर्वांचल ही नहीं, महाराष्ट्र के प्याज किसानों को भी फायदा होगा।